ग़ज़वा-ए उहद ये सिर्फ एक जंग का नाम नहीं है, ये एक सबक है, इताअत का सबक। एक ऐसा वाक़या जो हमें बताता है कि कैसे एक छोटी सी गलती तारीख का रुख मोड़ सकती है। आइए आज इसकी गहराई को समझते हैं। एक लम्हे के लिए ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक बहुत बड़ा मैदान जंग है और वहाँ तारीख लिखी जाने वाली है, एक नया मोड़ आने वाला है। फतह इतनी करीब है ना कि बस हाथ बढ़ाकर उसे छुआ जा सकता है। दुश्मन मैदान छोड़कर भाग रहा है, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा सोचा गया था। लेकिन फिर सिर्फ एक छोटी सी गलती, एक लम्हे की भूल चूक, बस इतना ही। और वो ये गलती जानते हैं क्या करती है? वो सब कुछ बदल कर रख देती है। जी, ये कहानी है ग़ज़वा-ए उहद की। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये नौबत आई कैसे? इस जंग की वजह क्या थी? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जंग बदर के बाद के हालात में। देखें, जंग बदर में कुरैश को बहुत भारी नुकसान हुआ था। उनके बड़े बड़े सरदार मारे गए थे। तो अब उनके दिल में ना बस एक ही आग जल रही थी, और वो थी बदले की आग, इंतकाम। और इसी इंतकाम को पूरा करने के लिए कुरैश ने अबू सुफियान की क़यादत में एक ज़बरदस्त लश्कर तैयार किया। कितना बड़ा? पूरे 3000 सिपाहियों का लश्कर, हर तरह के हथियारों से लैस। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा खतरा था जो मदीना की तरफ बढ़ रहा था। अब इस खतरे से निपटने के लिए मुसलमानों ने भी अपनी हिकमत अमली बनाई, और इस पूरे मंसूबे का जो सबसे अहम हिस्सा था ना, वो एक हुक्म था जो एक खास पहाड़ी पर दिया गया था। आहद का जो मैदान था ना, उसके बिल्कुल पास एक छोटी सी पहाड़ी थी। इसी पहाड़ी पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों को तैनात किया, और उनकी ये जगह, ये पोजीशन इस जंग में जीत और हार का फैसला कर सकती थी, इतनी अहम थी। और उन्हें जो हुक्म मिला वो बिल्कुल साफ था, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं थी। हुक्म ये था, चाहे हम जीतें या हारें, तुमने अपनी जगह नहीं छोड़नी। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम देखो कि परिंदे हमारी लाशें नोच रहे हैं, तब भी तुमने अपनी जगह से नहीं हिलना जब तक मेरा अगला हुक्म ना आ जाए। मतलब ये हुक्म ही सब कुछ था। अच्छा, तो जंग शुरू हुई। शुरू में तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, बिल्कुल प्लान के मुताबिक मुसलमान गालिब आ रहे थे। लेकिन फिर वो लम्हा आ गया, वो एक लम्हा जिसने सब कुछ बदल देना था। अब सोचें, वो जो 50 तीरंदाज पहाड़ी पर थे, वो क्या देख रहे थे? वो देख रहे थे कि नीचे मुसलमान शेरों की तरह लड़ रहे हैं और दुश्मन का लश्कर मैदान छोड़कर भाग रहा है। हर तरफ माले गनीमत बिखरा पड़ा है। उन्हें लगा बस जंग तो जीत ली, फतह तो हो गई। तो उनके दिल में ना एक सवाल पैदा हुआ, एक सोच आई कि भाई जंग तो खत्म हो गई है ना, दुश्मन तो भाग गया, तो अब हम यहाँ खड़े होके क्या कर रहे हैं? हमें भी नीचे जाना चाहिए। और बस यही वो सोच थी, यही वो गलतफहमी थी जो बहुत महंगी पड़ने वाली थी। और इसी एक सोच ने सब कुछ पलट दिया। वो पहाड़ी जो कुछ देर पहले तक मुसलमानों की पुष्ट की हिफाजत करने वाली एक मजबूत दीवार थी, अब एक खुला दरवाजा बन गई थी, एक गैर महफूज रास्ता जहां से दुश्मन वापस आ सकता था। और जैसे ही वो जगह खाली हुई, पलक झपकते में मैदान जंग का सारा नक्शा ही बदल गया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभालने का मौका ही नहीं मिला। देखें हुआ क्या। तीरंदाजों ने अपनी जगह छोड़ी। दुश्मन के कमांडर थे खालिद बिन वलीद, जो इस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे। उनकी नज़र बहुत तेज थी। उन्होंने फौरन देख लिया कि पहाड़ी खाली है। बस वो अपने दस्ते के साथ घूमे और पीछे से हमला कर दिया, और जीती हुई जंग अफरा तफरी में बदल गई। इस अचानक हमले से मुसलमानों की सफ़ों में एकदम भगदड़ मच गई। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। और इसी दौरान एक अफवाह फैल गई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। इस अफवाह ने तो बहुत से लोगों के हौसले ही तोड़ दिए। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे, लेकिन शदीद जख्मी थे। आपका चेहरा मुबारक जख्मी था, दंदाने मुबारक शहीद हो गए थे। और इस मुश्किल वक्त में कुछ जानेसार सहाबा ने आपके गिर्द घेरा बना लिया और अपनी जानों पर खेलकर आपकी हिफाजत की। तो ये जंग ना तो मुकम्मल फतह थी और ना ही मुकम्मल शिकस्त, लेकिन ये एक बहुत ही सख्त सबक था। एक ऐसा सबक जिसकी आवाज आज 1400 साल बाद भी हमारे कानों में गूंजती है। तो आखिर हम इससे सीखते क्या हैं? सबसे पहली बात, एक हुक्म की संगीनी के लीडर का हुक्म कितना अहम होता है। दूसरी बात, नज़्म व ज़ब्त यानी डिसिप्लिन की जरूरत। तीसरी बात, दुनियावी फायदे को तरजीह देने का खतरा। और चौथी और सबसे अहम बात कि कभी कभी एक छोटी सी गलती की कीमत कितनी भारी हो सकती है।
और अब जरा अपनी जिंदगियों में झांक कर देखें, कितनी बार ऐसा होता है कि हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाज़ेह हुक्म मालूम होता है, लेकिन हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में ये मुश्किलात कहाँ से आ रही हैं। शायद ग़ज़वा ऊद का सबसे बड़ा और सबसे सादा सबक यही है, जो आज भी उतना ही सच है जितना उस दिन था, और वो सबक ये है कि हुक्म मानना ज़रूरी है।